Hello बच्चों, let's read the question. A long narrow horizontal slit lies 1 mm above plane mirror. The interference pattern produced by the slit and its image is viewed on a screen at a distance of 1 meter from the slit. The wavelength of light is 600 nanometer. The distance of the first maxima above the mirror is equal to D is less and less than capital D. Here a diagram is given with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be interference of light. तो interference of light का मतलब होता है redistribution of energy after the superposition. और यहाँ पे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वी हैव द पाथ डिफरेंस इक्वल्स एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए वी हैव द पाथ डिफरेंस एज द 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर. साथ में यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी देखना है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करते हैं, सपोज हमारे पास मिरर है और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इसी मीडियम में वापस हो जाती है. तो यहाँ पे जो भी हमारे पास लाइट इंसिडेंट करती है, अगर हम उसके फेज की बात करते हैं तो फेज में 180 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है. और जो अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, और हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है दैट शुड बी ऑफ द लैम्डा बाई 2. यानी जो इंसिडेंट लाइट रे होती है, ये इंसिडेंट लाइट रे होगी और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, इनके अगर हम फेज का डिफरेंस देखेंगे दैट विल बी 180 डिग्री, और पाथ का डिफरेंस दैट विल बी ऑफ द लैम्डा बाई 2. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट दे रखी है विच इज 1 mm अबव द प्लेन मिरर. ये हमारे पास स्लिट हो गई, ये मिरर से 1 mm के डिस्टेंस पे प्लेस करी गई है. इससे हमारे पास यहाँ पे 1 mm की डिस्टेंस पे ही इसकी इमेज बनेगी, क्योंकि प्लेन मिरर यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन करता है. सो इट विल बी द इमेज ऑफ द गिवन स्लिट. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन को बताना है. तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है. इस पर्टिकुलर केस में जो लाइट रे है वो इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है. यहाँ से लाइट रे जाएगी, एक लाइट रे हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट करेगी ऑन द प्लेन मिरर, और रिफ्लेक्शन के बाद इट विल कोइंसाइड विद द फर्स्ट लाइट रे. और हम यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हैं जो ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे हमें मिल रही है, इट विल कम लाइक दिस, कि हमारे पास यहाँ पे जो इमेज है उससे आते हुए हमें यहाँ पे अपीयर होगी. तो दोनों का कोइंसिडेंस होगा, और यहाँ पे हमें मैक्सिमा की कंडीशन को बताना है. एंड वी नो दैट फॉर कंडीशन फॉर द मैक्सिमा हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, अगर हम बात करें यहाँ पे पाथ डिफरेंस की, इट शुड बी गिवन एज एन लैम्डा, क्योंकि फर्स्ट हमें यहाँ पे मैक्सिमा चाहिए. उस केस में एन की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए. तो इस केस में वी कैन राइट डेल एक्स की वैल्यू लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, तभी जाके हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको पी पॉइंट नाम दूं तो यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इसको मैं फर्स्ट रे का नाम दे देती हूँ, इसको सेकंड, एंड दिस वन विल बी थर्ड. फर्स्ट और थर्ड रे के कोइंसिडेंस और सुपरपोजिशन के बाद ही हमें पी पॉइंट पे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा. नाउ यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और थर्ड रे को देखते हैं, अगर इनके बीच में लैम्डा का डिफरेंस होगा तभी जाके हमें यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा. लेकिन फर्स्ट और थर्ड के बीच में यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें लैम्डा बाई 2 का जो हमारे पास यहाँ पे पाथ डिफरेंस है वो ऑलरेडी इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से अकर हो चुका है, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद जो फेज डिफरेंस है वो 180 का अकर हो जाता है, और पाथ डिफरेंस हमें लैम्डा बाई 2 के बराबर मिलता है. यानी हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड रे है इनके बीच में यहाँ पे लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ऑलरेडी रिफ्लेक्शन की वजह से अकर हो चुका है. तो हमें यहाँ पे अगर डिस्टेंस बतानी है, उस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 का और होना चाहिए, तभी जाके हमारे पास जो टोटल पाथ डिफरेंस बनेगा वो लैम्डा के बराबर बनेगा. सो द डिस्टेंस वेयर वी गेट एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, तो हमें वो डिस्टेंस निकालनी जहां पे हमें लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस मिले, क्योंकि लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ऑलरेडी रिफ्लेक्शन की वजह से अकर हो चुका है. सो वी कैन राइट इट विल बी एक्स इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2. ये हमारे पास यहाँ पे लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए. सो फ्रॉम हियर अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहिए, ये वो डिस्टेंस है जहां पे हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा. सो इट कैन बी रिटन एज x इंटू जो स्मॉल डी है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, जो हमारे पास स्लिट बनी थी और जो उसकी इमेज बनी थी उसकी डिस्टेंस आ जाएगी. d जो हमारे पास है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, एंड इट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2.
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा x इक्वल्स लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी। सो फ्रॉम हियर अगर हम वैल्यू पुट करें तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 600 नैनोमीटर, इट विल बी 600 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल डी की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 मीटर के बराबर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो स्मॉल डी की वैल्यू है ये 2 mm के बराबर हमारे पास निकल के आई थी, क्योंकि स्लिट को हमने 1 mm के डिस्टेंस पे रखा था फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगी इमेज एंड हमारे पास जो स्लिट है ये 2 mm के बराबर आ जाएगी। सो वी कैन राइट इट 2 इंटू 10⁻⁻3। सो अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें वी कैन गेट जो x की वैल्यू होगी इट विल बी रिटन एज 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर के बराबर, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स 0.15 mm। तो इतने डिस्टेंस पे जाके हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा अबव द मिरर इज इक्वल टू 0.15 mm. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.